नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच के चौथे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक से, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट चौथे दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ओवल के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का अंतिम महामुकाबला खेला जा रहा है। इस निर्णायक मैच में टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 234 रन बनाए। फिर इंग्लैंड की पहली पारी शुरू हुई तो टीम इंडिया के गेंदबाजों सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 4-4 विकेट लेकर इंग्लैंड को 247 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम की दूसरी पारी शुरू हुई तो यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए तीसरे विकेट के लिए 107 रनों की जबरदस्त साझेदारी की। आकाशदीप ने 12 चौकों की सहायता से 66 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 118 रन बनाए। वहीं रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने पेटिसन 35 रनों का योगदान दिया। टीम इंडिया दूसरी पारी में 376 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी और इंग्लैंड को लक्ष्य दिया 376 रनों का, क्योंकि इंग्लैंड को पहली पारी में 23 रनों की मामूली बढ़त मिली थी। लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरी इंग्लैंड और तीसरे दिन के अंत तक इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन था, जिनके आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज ने जैक क्राउली को क्लीन बोल्ड कर दिया था। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो बन डकेट का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे इंग्लैंड के कप्तान ऑली पोप। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, जबकि टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज ने ऑली पोप को खूब चकमा दिया। अगले ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आकाशदीप को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे बेन डकेट। ओवर की दूसरी गेंद पर डकेट ने सिंगल लिया और स्ट्राइक ऑली पॉप को दे दिया। तीसरी गेंद पर पॉप को भी सिंगल ही मिल सका। फिर पांचवी गेंद पर बन डकेट ने भी तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इस तरीके से दोनों खिलाड़ियों ने आकाशदीप के इस ओवर से 3 रन जोड़े और अब इंग्लैंड का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 73 रन। टीम इंडिया की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। ओवर की पहली गेंद पर बन डकेट ने सिंगल ले लिया। अब स्ट्राइक ऑली पॉप के पास आ चुकी थी। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। सिराज ने अपने इस ओवर में 5 रन खर्च किए और इंग्लैंड का स्कोर 28 रनों तक पहुंच गया। अगले ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से आकाशदीप को लगाया। आकाश ने स्टार इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि बेन डकेट के होश उड़ गए। आकाश के खतरनाक गेंद उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। तूफानी गेंदबाजी करते हुए आकाशदीप ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया, लेकिन बेन डकेट अपना विकेट बचाने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए। 18वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज। उनके सामने स्ट्राइक पर इस बार भी बेन डकेट थे। सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए उनका खूब परेशान किया और एक रन के लिए तरसा दिया। बन डकेट संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे और वह सिर्फ और सिर्फ डिफेंस कर रहे थे। सिराज ने अपने इस ओवर में एक भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि यह ओवर में डिनर रहा। 19वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट के तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आया आकाशदीप और उन्होंने ऑली पॉप और बन डकेट दोनों खिलाड़ियों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। दोनों बल्लेबाज मिलकर इस ओवर में सिर्फ 2 रन जोड़ सके और अब इंग्लैंड का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर की 61 रन। 20वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से उन्हीं को भेजा, लेकिन इस बार बन डकेट और ऑली पोप ने मिलकर उनकी तगड़ी कुटाई कर दी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए बन डकेट ने ओवर की पहले ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर मोहम्मद सिराज के होश उड़ा दिए। फिर अगली गेंद पर सिंगल लिया और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे ऑली पोप। जैसे ही स्ट्राइक उनके पास आई, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर रविंद्र जडेजा खड़े थे। उन्होंने शानदार फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखाई दिए और ऑली पोप को चौका मिल गया। 5वीं गेंद पर उन्होंने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इस तरीके से सिराज का यह ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 11 रन लुटा दिए। अब इंग्लैंड का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 72 रन। वहीं दोस्तों, बन डकेट धीरे धीरे
अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से आकाशदीप ने गेंदबाजी किया, जहां पर बन डकेट ने सिंगल डबल की सहायता से 3 रन जोड़े और अब वह अपने अर्धशतक से सिर्फ 3 रन ही दूर थे। टीम इंडिया की तरफ से 22वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। ओवर की पहली ही गेंद पर बेन डकेट ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। उनके टेस्ट करियर का यह 16वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस खास मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। दोस्तों, बन डकेट और ऑली पोप ने मिलकर इंग्लैंड के स्कोर को 22 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन 23वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने नई रणनीति के साथ विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर प्रसिद्ध कृष्णा को लगाया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध देने ओवर की चौथी गेंद पर बेन डकेट को अपने जाल में फंसाया और उन्हें के एल राहुल के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बन डकेट 6 चौकों की सहायता से 54 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए और टीम इंडिया को दूसरी सफलता मिल गई। बन डकेट का विकेट गिरने के बाद ऑली पोप का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट। 20 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 33 रन। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज और यहां पर जो रूट और ऑली पोप दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल की सहायता से 3 रन जोड़े। 23वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में गेंद को थमा दिया, लेकिन इस बार ऑली पोप ने तबाही मचा दी और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की दूसरी ही गेंद पर तगड़ा चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरा किया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी ऑली पोप का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 100 रनों के आंकड़े को पार कर गया। प्रसिद्ध ने अपने इस ओवर में 14 रन लुटा दिए। 28वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने फील्डिंग में बदलाव किया, साथ ही बॉलिंग अटैक पर लगाया रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज को उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे। जो रूट खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए जो रूट ने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगा दिया और टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और स्ट्राइक ऑली पोप को दे दिया, लेकिन तभी सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर ऑली पोप को अपना शिकार बनाया और उन्हें LBW करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि यहाँ पर ऑली पोप ने रिव्यू लिया, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और ऑली पोप को वापस ही जाना पड़ा। इस तरीके से टीम इंडिया को तीसरी सफलता मिल गई। ऑली पोप का विकेट गिरने के बाद जो रूट का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे हैरी ब्रुक। सिराज ने अपने इस ओवर में 5 रन जरूर खर्च किए, लेकिन ऑली पोप के रूप में टीम इंडिया को सफलता भेज दिलाई। अब इंग्लैंड का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 106 रन। 19वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे। जो रूट के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से ओवर की आखिरी 3 गेंदों में 3 रन जोड़े और इंग्लैंड का स्कोर 113 रनों तक पहुंच गया था। अगले ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए हैरी ब्रुक और जो रूट को खूब परेशान किया। दोनों खिलाड़ियों को यहाँ पर सिंगल की सहायता से ही काम चलाना पड़ा और सिर्फ 2 रन ही जोड़ सके। 31वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से प्रसिद्ध कृष्ण ने गेंदबाजी किया, जहां पर इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन बटोर लिए। इस ओवर में हैरी ब्रुक ने एक चौका भी लगाया था। 32वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में आकाशदीप को भेजा गया। आतंक का दूसरा नाम बनाकर आकाशदीप ने तो यहाँ पर अपना असली रूप ही दिखा दिया और अपने लाइन लेंथ से जो रूट को खूब चकमा दिया। आकाशदीप की खतरनाक गेंदबाजी के सामने जो रूट एक भी रन नहीं बना सके। अब इंग्लैंड का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन। टीम इंडिया की तरफ से 33वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध के इस ओवर में भी जो रूट ने एक शानदार चौका लगाया। 34वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में आकाशदीप आए, लेकिन इस बार तो हैरी ब्रुक ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रुक ने शानदार चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पर लेग साइड की दिशा में उन्होंने गगनचुंबी लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को भेजा गया। ओवर की पहली गेंद पर हैरी ब्रुक ने तगड़ा प्रहार किया। गेंद हवा में उछली। हालांकि बाउंड्री के पास मोहम्मद सिराज ने कैच पकड़ लिया, लेकिन उनका पर बाउंड्री से टच हो गया।
और टीम इंडिया ने विकेट लेने का एक मौका गवा दिया। जब सिराज से यह गलती हुई तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल भी काफी ज्यादा नाराज दिखे। इस जीवन दान का जबरदस्त फायदा उठाते हुए हैरी ब्रुक ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। फिर पांचवी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा का यह ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने इस ओवर में 16 रन लुटा दिए। दोस्तों, मुकाबला आगे बढ़ता गया। जो रूट और हैरी ब्रुक दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के स्कोर को 164 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ लंच ब्रेक हो चुका था और लंच तक इंग्लैंड के 3 विकेट गिरे थे। जो रूट 30 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि हैरी ब्रुक 38 रनों की पारी खेलकर उनका साथ दे रहे थे। अब हैरी ब्रुक और जो रूट कुछ समझ पाते उससे पहले ही भारत के गेंदबाजों ने काफी दबाव इंग्लैंड की टीम पर बना रखा था। यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ये सोच ही नहीं पा रही थी कि वो किस दिशा में शॉट लगाए जिससे कि कुछ रन तो बटोरे जा सके। लेकिन मोहम्मद सिराज ने तो ठान लिया था कि इंग्लैंड की टीम को आज हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इंग्लैंड की टीम ने बहुत रन बना लिए। इस दौरान जो रूट एंड हैरी ब्रुक के बीच हम सभी को यह साझेदारी 155 रन की होती हुई नजर आने लग गई। इस बीच हैरी ब्रुक ने अपना शतक भी पूरा कर लिया, जो कि भारत की टीम के लिए सबसे बड़ी गलती मानी जा रही थी, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने हैरी ब्रुक का कैच मात्र 22 रन के स्कोर पर छोड़ा था। तब अगर हैरी ब्रुक आउट हो जाते तो शायद यह दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता हैरी ब्रुक के शतक के तौर पर। अब यहाँ हैरी ब्रुक 111 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी कप्तान शुभमन गिल ने लगाया दूसरी तरफ से आकाशदीप को। बाबा आकाशदीप समझ चुके थे कि हैरी ब्रुक बस बड़े शॉट लगाने पर ज्यादा विश्वास जता रहे हैं, इसलिए उनको फुलर लेंथ पर उन्होंने फंसा लिया और मोहम्मद सिराज ने यह कैच पकड़कर भारत की टीम की वो गलती को सुधारा जो उन्होंने पहले की थी। अब यहाँ हैरी ब्रुक 172 रन बनाकर आउट हुए, जिन्होंने 68 गेंदों में ही यह कारनामा किया। इस बीच उन्होंने 14 चौके और 2 भी लगाए। हालांकि हैरी ब्रुक के शतक के बाद फिर मैदान पर आए जैकब बेथेल, जहां जैकब बेथेल और जो रूट के बीच साझेदारी टी ब्रेक के बाद ज्यादा बड़ी हो नहीं सकी। इस दौरान जैकब बेथेल मात्र 5 रन बनाकर ही आउट हो गए और भारत की टीम ने जैसे ही जैकब बेथेल का विकेट गिराया, दोस्तों यकीन मानो पूरा मुकाबला ही पलट गया। जी हाँ, समझ ही नहीं आ रहा था कि यह वही पिच है जो अभी ठीक 1 घंटे पहले जिस पर हैरी ब्रुक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। और अब इस पिच पर 1 रन बनाने के लिए इंग्लैंड की टीम को भारत के आगे घुटने टेकने पड़ रहे थे। मतलब साफ हो चुका था कि बादल छा चुके हैं और मैदान पर अब गेंदबाजों को मदद मिल रही है। और इसी मदद में भारत की सबसे बड़ी चुनौती चौथे दिन थी कि वह जो रूट का विकेट पहले गिराए। हालांकि जो रूट का विकेट गिराने से पहले उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। इस बीच जो रूट ने शतक जड़कर इंग्लैंड की टीम को जीत के बेहद ही करीब पहुंचा दिया था। लेकिन जो रूट जब 105 रन बनाकर खेल रहे थे, तब प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत की टीम की वापसी करवाई। जी हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा की ही वजह से जो रूट का कैच ध्रुव जुरैल के हाथों में गया और यहाँ ध्रुव जुरैल ने कोई गलती की नहीं और जो रूट 105 रन बनाकर आउट हुए, जहाँ अपनी पारी में उन्होंने 12 चौके भी लगाए। अब जो रूट के विकेट के बाद चारों तरफ मायूसी छा चुकी थी, क्योंकि अब मजा आ रहा था क्रिकेट देखने का, क्योंकि अब इंग्लैंड की टीम ने 337 रन पर अपने 6 विकेट गवा दिए थे और यहाँ इंग्लैंड को अभी भी मैच जीतने के लिए 35 रन की दरकार थी। और आप जानते ही हैं कि क्रिस वॉक्स चोटिल है और वह अब मैदान पर तो उतरेंगे नहीं। इस वजह से भारत को मैच जीतने के लिए अब बस 3 विकेट चटकाने थे। हालांकि भारत की टीम 3 विकेट चटका पाती उससे पहले ही बारिश ने संकेत दे दिए और मूसलाधार बारिश मैदान पर होने लग गई। हालांकि इस बारिश से भारत की टीम डरी नहीं। मोहम्मद सिराज समझ चुके थे कि यहाँ बारिश के बाद भी हमें ही मदद मिलेगी। अब जमी स्मिथ और जिमी ओवरटन मैदान पर थे। जहां बारिश के बाद जमी स्मिथ 2 रन बनाकर खेल रहे थे, तो जमी ओवरटन 8 गेंदें खेलकर को अपना खाता नहीं खोल पाए थे। हालांकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों के अंदर डर साफ देखने के लिए मिल रहा था कि यहां से अगर 1 विकेट और घिरा इंग्लैंड की टीम का, तो उनके हाथ में से ये मुकाबला छीन जाएगा और भारत की टीम इस सीरीज को बराबरी पर ला देगी। हालांकि अंपायर्स ने निरीक्षण करने के बाद फैसला किया कि आधी रात को मुकाबला शुरू करवाया जाएगा। और जब मैच शुरू हुआ तो देखकर हर किसी की आंखें यकीन नहीं कर पा रही थीं कि मोहम्मद सिराज ने भारत की टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया है। जी हां, मोहम्मद सिराज ने बारिश के बाद ऐसी गेंदबाजी की कि यहां पर इंग्लैंड की टीम भारत के आगे बेबस हो गई। इस दौरान जिमी स्मिथ जो 2 रन बनाकर खेल रहे थे, बारिश के तुरंत बाद मोहम्मद सिराज की शॉर्ट पिच लेंथ गेंद पर वह कैच दे बैठे यशस्वी जायसवाल को और यह विकेट मिलते से ही भारत के अंदर ऊर्जा का संचार हो गया, क्योंकि भारत की
टीम को अब मात्र 2 विकेट और चाहिए थे इस मुकाबले को जीतने के लिए, और इंग्लैंड की टीम को जीतने के लिए अभी भी 31 रन की जरूरत थी। मुकाबला ऐसे रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां टेस्ट क्रिकेट के सभी पैतरे फेल होते हुए नजर आ रहे थे। जी हाँ, यह रोमांचक टेस्ट क्रिकेट में ऐसा मजा देखने के लिए मिला कि देखकर हर किसी की रूह तक कांप गई। वहीं हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम जमी ओवरटन के रूप में भारत को अपना 9वां विकेट भी दे देती है, और इसी के साथ भारत की टीम इस मुकाबले को मोहम्मद सिराज की बदौलत अंत में जाकर अपने नाम करने में कामयाब हो सकी। बाकी भारत की बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में ऐसा प्रदर्शन देखने के लिए मिला कि टीम इंडिया की जीत देखकर सच में आनंद आ गया। बाकी किसी ने भी यह सोचा नहीं था कि मोहम्मद सिराज इस तरह की गेंदबाजी करवाकर भारत की वापसी करवाएंगे, लेकिन भारत के पक्ष में सब कुछ गया, जो कि टीम इंडिया के लिए काफी अच्छा भी है। और भारत की टीम मुकाबला जीते, इससे ज्यादा हम भारतीयों को और चाहिए भी क्या। और दोस्तों, 140 करोड़ हिंदुस्तानी अब खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि अब भारत की टीम इस सीरीज को बराबरी करने की दहलीज पर खड़ी हुई है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप उनकी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है आपको दिखाई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।